चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। पीएम मोदी केदारनाथ के पुनः निर्माण कामों की समीक्षा करेंगे। गुरुवार यानी कि कल ये मीटिंग होगी जिसमें ड्रोन कैमरे से कैप्चर की गई फुटेज को पीएम मोदी देखेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। केदारनाथ में अभी दूसरे चरण का काम चल रहा है और 10 काम इसी साल पूरे होने हैं। ऐसे में कार्यों की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कल यहां पर समीक्षा बैठक की जाएगी और उसमें ये देखा जाएगा कि अभी तक जो निर्माण कार्य चल रहा है वो किस गति के साथ चल रहा है और उसे और कितनी गति दी जा सकती है, जो कि इसी साल 10 प्रमुख कार्य पूरे हो जाने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की हर कार्य पर नजर है। आपको याद होगा इससे पहले पीएमओ की एक टीम बद्री विशाल गई थी, जहां पर ये सुनिश्चित किया गया था कि वहां पर निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहे हैं या उनको और गति देने की जरूरत है। और कल केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। दूसरे चरण का काम जो है वो किया जा रहा है और गुरुवार को यानी कि कल एक मीटिंग भी होगी जिसमें ड्रोन के कैमरे से कैप्चर की गई जो फुटेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है और तैयारियां जो है वो किस स्तर पर की जा रही हैं। और दिल्ली में आज किसाऊ परियोजना को लेकर बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। सीएम धामी ने बताया कि कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है और अगले हफ्ते फिर से एक अहम बैठक होगी। सीएम धामी ने कहा है कि किसाऊ परियोजना पर जल्द बड़ा फैसला होगा। को लेकर हमने अपने राज्य का पक्ष रखा है। बहुत सारी बातों पर सहमति बन गई है और अभी एक हफ्ते के बाद फिर से पुनः इस पर बैठक होगी और अंतिम फैसला हो जाएगा कि ये डैम का काम कब से शुरू होना है, कब बनना है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोपहर 3 बजे ये मुलाकात हुई और करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली। मुख्यमंत्री ने जहां गृह मंत्री को राज्य में आपदा के हालात के साथ ही पुलिस आधुनिकीकरण पर बातचीत की, तो सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने उत्तराखंड की आपदाओं को लेकर गृह मंत्री को जानकारी दी, जिसमें देहरादून, टिहरी के अलावा धारचूला की आपदा के बारे में बताया गया। इसके साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड में इसको खोलने की मांग भी रखी। गृह मंत्री जी को मैंने अभी उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में जहाँ देहरादून और टिहरी जनपद और पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र धारचूला में काफ़ी क्षेत्र हमारा आपदा की चपेट में आ गया है और उसके कारण से बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आपदा प्रबंधन का एक संस्थान उत्तराखंड के अंदर बनना है, उसके संबंध में मैंने उनसे अनुरोध किया है और आपदा की जानकारी दी। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% रिजर्वेशन के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मांग है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए या फिर अध्यादेश लेकर आए ताकि राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से हो रही भर्तियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% रिजर्वेशन का लाभ उन्हें मिल सके। आर्य ने पूरे मसले में सरकार पर हाईकोर्ट में कमजोरी से पैरवी करने का आरोप भी लगाया। हो रही हैं, अगर यह इन्हें इसका 30% 36 आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और तत्काल इसमें विधेयक नहीं अध्यादेश नहीं लाया जाएगा तो यह हमारी मातृशक्ति सरकारी सेवाओं में प्रतिभाग कहने से वंचित रह जाएंगी। उत्तराखंड कांग्रेस का हरिद्वार पंचायत चुनाव में जो हाल दिख रहा है उस हालत में लोकसभा चुनाव जीतना तो दूर, लड़ना तक आसान नहीं होगा। दरअसल हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बड़े नेताओं ने पूरे चुनाव से दूरी बना ली। हरिद्वार सीट से सांसद रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में हरिद्वार की तरफ देखा तक नहीं। बात बात पर हरिद्वार पहुंचने वाले हरीश रावत पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं रह गए, जहां से उनकी बेटी अनुपमा रावत विधायक है। पर सवाल है कि पंचायत चुनाव में हरीश रावत क्यों हरिद्वार नहीं जा रहे,
जबकि चर्चा अक्सर होती है कि वो 2024 का चुनाव हरिद्वार से लड़ सकते हैं। हरीश रावत का कहना है कि जहां उन्हें कोई पूछ ना रहा हो, अपने आपस में लड़ रहे हो, वहां किसी के प्रचार में जाऊं तो कैसे जाऊं। आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए हैं, किससे कहूँ अब, कैसे कहूँ, मतलब अब बांटा जिन्होंने उन्हीं को तो समझौता कराना पड़ेगा लोगों का। अब मैं किसके पक्ष में जाऊं, किसके पक्ष में न जाऊं। मेरे पाँव पर जो है, जो लोग लड़ रहे हैं, उनका प्यार जो है बेड़ी बना हुआ है। जब अभी ये हाल है तो 2024 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी पंचायत चुनाव प्रचार में हरिद्वार नहीं गए, पर सवाल पूछने पर प्रीतम सिंह ने अपनी बात भी कह दी और दूसरे नेताओं को नसीहत भी दे डाली। प्रीतम सिंह चुनाव लड़े तो हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस का हर साथी मेरे लिए काम करे, और जब वो कार्यकर्ता चुनाव लड़े तब हम ये कहेंगे कि हम जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। किस बात का झगड़ा, कैसी जो है लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जब टिकट दिया है तो उसके साथ जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी खड़ा होना चाहिए। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे जो भी बुलाएगा मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। हरिद्वार में चुनाव भले पंचायत का हो, लेकिन रिजल्ट ये जरूर बता देंगे कि जमीन पर कांग्रेस का हाल क्या है। पर जिस तरह की बात हरीश रावत और प्रीतम सिंह कर रहे हैं, उससे हरिद्वार जिले में कांग्रेस के भविष्य का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब खबर टिहरी से, जहां पर कॉन्वेंट स्कूल से लापता हुए 2 बच्चों में से एक का शव टिहरी झील से बरामद हुआ है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश अभी की जा रही है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को कॉन्वेंट स्कूल के 9वीं क्लास के 3 स्टूडेंट्स मैथ का पेपर देने के बाद घर वापस आ रहे थे, जिसमें से एक तो चंबा अपने घर आ गया, जबकि 2 स्टूडेंट अभी तक घर नहीं पहुंचे। वहीं घर पहुंचे लड़के से बात की गई तो उसने बताया कि मैथ का पेपर खराब होने के चलते वो टिहरी की झील की ओर जाने की बात कह रहा था, जिसके बाद अब पुलिस टिहरी झील और आसपास के इलाकों में खोजबीन कर रही है। एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। चमोली से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ के बद्रीनाथ राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। पैनी से सेलंग के बीच लंबा जाम लग गया है। सड़क कटिंग के चलते जाम में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। ये जाम करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय से लगा हुआ है। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्री रास्ते में ही फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लंबा जाम लगा हुआ है। भारी बारिश के बीच लंबा जाम लगने की वजह से जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब से ये जाम लगा हुआ है। अब ये समझा जा सकता है कि जो यात्री वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हो गया है। हाईवे हेल गुगाट के पास बंद हुआ है, जिससे दोनों ओर बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं। मौके पर बीआरओ की टीम मौजूद है। मलबा हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से मलबा आ जाने की वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौके पर बीआरओ की टीम पहुंच चुकी है और इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आवाजाही है वो सुचारू हो सके। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण चंद मिनट की बारिश से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये नज़ारा है राजधानी की सबसे व्यस्त सड़क घंटाघर का। घंटाघर से लेकर बुद्धा चौक तक पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 मिनट की बारिश में पूरा देहरादून शहर लबालब हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर से लगा हुआ पूरा एरिया है। यहाँ कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी का दृश्य भी नहीं है, बल्कि ये पौष इलाके का दृश्य है कि 20 मिनट की बारिश में पूरा शहर, सड़कें लबालब हो गई। ये बताता है कि किस तरह से देहरादून में जो नालियां हैं उनकी समय पर सफाई नहीं होती, समय पर पानी की निकासी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका खामियाजा आमतौर पर आम आदमी को भुगतना पड़ सकता है। और इसका नतीजा है कि ये सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। कमोबेश देहरादून के हर इलाके की यही स्थिति है, जहां पानी की निकासी के अभाव में सड़कें लबालब होकर तालाब में तब्दील हो गई हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और आसपास आज रात भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं टिहरी समेत कुछ अन्य इलाकों में भी बारिश हो सकती है। आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एका दुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेन्स की संभावना नहीं लग रही है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं कोटद्वार में पर्यटक नदियों में जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोटद्वार की खो नदी में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा लैंसडाउन जाने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में जगह जगह नदियों और लैंडस्लाइड जोन में पहुंच रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग समेत पुलिस के लोगों को नदियों से दूर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। एसएमबी और पुलिस विभाग के द्वारा भी लोगों को बताया जा रहा है कि नदियों में ना जाए। वर्तमान में मौसम चूंकि कभी भी चेंज हो जा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अभी मौसम यहाँ पर धूप आ रही है, हो सकता है कि हमारे जो हिमालयी क्षेत्र हैं, ऊपर के क्षेत्र हैं, वहाँ बरसात हो रही है और ऐसे स्थिति में कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। पिथौरागढ़ में व्यास घाटी में फंसे सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। 32 आदि कैलाश यात्रियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से गुंजी से नैनी सैनी एयरपोर्ट तक लाया गया, जबकि एयरफोर्स के LH हेली की मदद से भी 32 लोगों को धारचूला लाया गया, जिसमें सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोग भी हैं। असल में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड बीते 10 दिनों से बंद है, जिस कारण आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही दर्जनों स्थानीय लोग भी बूंदी, गर्बयांग और गुंजी में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण चिनूक हेलीकॉप्टर सिर्फ एक सॉर्टी ही कर पाया। मौसम साफ होने के बाद बाकी यात्रियों को रेस्क्यू किया जाना है। लोग महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से, और यात्रा तो अच्छी हो गई थी जाते वक्त, लेकिन 2-4 जगह लैंडस्लाइड के कारण हम वापस नहीं आ सके। तो प्रशासन ने जो हमारे लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा की है, हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रशासन का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इतना इमरजेंसी में हमारे लिए सुविधा प्रोवाइड किया, उसके लिए तो बार बार धन्यवाद करना जरूरी है। हम लोग आदि कैलाश कल कंप्लीट किया। जाते समय भी रास्ते में कुछ जगह पे थोड़ा लैंडस्लाइड मिला था। अभी आने के टाइम पे स्थिति ज़्यादा खराब रही। भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से एयरलिफ्ट किया, हम इसके लिए भारतीय वायुसेना के, गवर्नमेंट के, प्रशासन के, सबके आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग से आज हम सब लोग सकुशल यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी के रहने वाले सेना के जवान भुवन भट्ट का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। भुवन भट्ट पंजाब के पटियाला में भाखड़ा नहर में रविवार को गिर गए थे। 72 घंटे से सेना द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। गुरुवार को दिवंगत भुवन भट्ट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भुवन पटियाला के डिप ऑर्डिनेंस यूनिट में तैनात थे। 11 महीने पहले भुवन का विवाह हुआ था। वो 2014 में सेना में भर्ती हुए थे। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट फैक्ट्री पकड़ी है और पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही ब्रांडेड कंपनी के 210 कट्टे एक्सपायर्ड सीमेंट, 185 कट्टे नकली सीमेंट और 818 खाली कट्टे बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही नकली सीमेंट के लेने आए ड्राइवर को पिकअप समेत पकड़ा गया है। सूचना पर मौके पर एसएसपी ऊधम सिंह नगर भी पहुंचे और नकली सीमेंट फैक्ट्री का मुआयना किया। फैक्ट्री में तैयार सीमेंट को यूपी के स्वार रामपुर में एक व्यक्ति को बेचा जाता था। जो खराब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फिल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। तो कुल मिला के 900 के अधिक जो है खाली कट्टे मिले हैं और 500 से अधिक जो है भरा हुआ कट्टे मिले हैं, जो बिल्कुल नए रूप से आगे जाके मार्केट में बेचने वाले थे। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर और चमोली के बागची बुग्याल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वहीं पर्यटन विकास परिषद पिंडारी में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर और बागची में 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक ट्रैकिंग प्रोग्राम आयोजित करने की तैयारी है। किधर ही आएगा।
साधु लंबा क्लाइम हो जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पकड़ी गई बाघिन नरभक्षी निकली है। हैदराबाद स्थित लैब में बाघिन के नरभक्षी होने की पुष्टि हुई है। 15 जून को बाघिन के हमले में एक शख्स मारा गया था, जबकि 17 जून को अन्य शख्स पर बाघिन ने हमला किया था, जिसके बाद शक के आधार पर 8 जुलाई को ट्रंकुलाइज करके बाघिन को पकड़ा गया था, जिसके बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे और अब बाघिन नरभक्षी होने की पुष्टि हुई है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर। आज अभ्यास के बाद खाना बनाते दिखे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पैन में सचिन तेंदुलकर खाना बनाते दिख रहे हैं और आसपास कई लोग भी मौजूद हैं। बता दें कि रोड सेफ्टी सीरीज में हिस्सा लेने के लिए सचिन तेंदुलकर देहरादून पहुंचे हैं। आज देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रोड सेफ्टी सीरीज के 6 मैचों को लेकर एक मैच खेला जा रहा है और इसी बीच सचिन तेंदुलकर का आज दोपहर ये वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्रैक्टिस के बाद खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हेमकुंड साहिब में लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश से हेमकुंड साहिब में ठंड बढ़ गई है, जिससे हेमकुंड साहिब में धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में अब कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल हर दिन 800 यात्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में अभी तक 1,69,635 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रा के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पहली बार 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 12 से 13 हजार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले इतनी संख्या में श्रद्धालु यहां नहीं पहुंचा करते थे। बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि अच्छी सड़कों के साथ केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक मंदिर समिति की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से उन्हें दर्शनों में कोई दिक्कत नहीं हो रही। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मंदिर की लाइन से दर्शन हो रहे हैं और काफी अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने संभाल रखा है मंदिर का, और मंदिर में आके बड़ा अच्छा, बड़े तरीके से, बड़े सुकून से सबको दर्शन कराए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, इसीलिए तो पितृपक्ष में यहाँ हजारों की संख्या में लोग पिंडदान और तर्पण के लिए पहुँचते हैं। कृपा से देवलोक से भी ऊपर की बात है। ऐसे तो बताया जाता है धरातल पर सारी व्यवस्था एक समान होती है, लेकिन परमात्मा की कुछ दिव्य व्यवस्था है जो बद्रीनाथ जैसे, केदारनाथ जैसे जगहों पर उन्होंने अपनी कृपा बरसाई। पीएम मोदी जब से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आए हैं, तब से निरंतर यात्रा बढ़ रही है और यात्रा बढ़ने से स्थानीय कारोबारी खुश हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ में किया है, तो उसको यहाँ पे आज की डेट में बहुत अच्छी सड़कें हो गई है, लोगों को आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, रोडें भी अब बहुत ज़्यादा बंद नहीं रहती। बद्रीनाथ धाम में पहली बार यात्रा का रिकॉर्ड टूटा तो पहली बार 170 भागवत कथा हो रही है, जिससे बद्रीनाथ धाम में रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, गोरखपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों के दबे होने की आशंका। बख्शीपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। घायलों को फौरन हॉस्पिटल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। बख्शीपुर से काली मंदिर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको हादसे के बाद की दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पर गिर गई है और बताया जा रहा है कि 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। बख्शीपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है। जैसे ही बिल्डिंग के गिरने की जानकारी हुई, एसडीआरएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। घायलों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है।
बख्शीपुर से लेकर काली मंदिर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि घायलों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उनको समय रहते इलाज मिल पाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, बख्शीपुर से काली मंदिर तक ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है और जो ये निर्माणाधीन दीवार गिरी है, बिल्डिंग गिरी है, वो कब गिरी है और अभी क्या अपडेट? अब से कुछ देर पहले ये निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई और इसके नीचे 2 लोगों की दबे होने की आशंका है, जिनकी मौत की सूचना अभी आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं और वहां पे सारे आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है और साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है कि जिससे अगर घायलों की संख्या बढ़ती है तो उनको जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जा सके। और इस वक्त युद्ध स्तर पे वहां पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे आला अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं और अभी वो ये पता लगाने की कोशिश में कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके नीचे कहीं और तो लोग नहीं दबे हैं या ये जो 2 लोग हैं इनके सिवाय कहीं अन्य लोग इधर उधर तो नहीं फंसे हुए हैं। इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है, मौके पे आला अधिकारी हैं और रेस्क्यू का काम चल रहा है इस वक्त। जी शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।